माँ सबको। माँ शब्द को कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। दुआओं की मुट्ठी। बात करेंगे रीता जी से मदर्स डे पे जो कि आ रहा है 10 मई को। तो आइए उनसे जानते हैं उनके क्या विचार है मदर्स डे के ऊपर, मदर्स के ऊपर। तो रीता जी प्लीज थोड़ा कुछ हमें बताइए। बिल्कुल श्वेता से जरूर बताऊंगी आपको मदर्स डे के लिए। मदर्स डे सबसे पहले तो ये ठीक है, एक दिन तय कर दिया मदर्स डे, पर माँ के बिना तो कोई दिन होता ही नहीं है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं, आते के साथ ममा ममा ममा, मदर्स डे उसी दिन होता है एक माँ के लिए। दिल से वही दिन सबसे बड़ा होता है। जब बच्चे जब भी आएंगे और कहीं से बाहर से आएंगे, घर में सब कुछ होगा, ठीक है, माँ बैठी उनको कोई दिक्कत नहीं, तब नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम ना दिखे तो बच्चे हमें ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए वो दिन बहुत बड़ा होता है। अब ये दिन तय हो गया है कि चलो मदर्स डे है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन अच्छा लगता है, बच्चे सरप्राइज देते हैं। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, महादेव की कृपा मेरे ऊपर है कि मेरा हर दिन मेरे बच्चों से मदर्स डे है। जब भी मुझे प्यार से बोलते हैं मम्मा आपने ये नहीं खाया अब तक, मेरा मदर्स डे है। और मैं यही कहूंगी, आप अपने बच्चों को समय जरूर दीजिए। आज की जो लाइफ चल रही है, आज की लाइफ में क्या होता है कि पेरेंट्स बिजी हो चुके हैं, उनका वर्क है, सब कुछ है, और मोबाइल है। कभी मोबाइल में बच्चे बैठे रहते हैं। हम बच्चों को बोलते थे पहले कि सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, अब नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम पे जब भी समय होता है हम भी मोबाइल लेके बैठते हैं, कभी रील देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो हमारे सामने आता है और हम देखते हैं। आजकल देखा गया है कि आपने जैसे बात करी बच्चों की और मदर्स की, लेकिन आजकल जमाने में वही बच्चे जी अपने माँ बाप को जब वो थोड़ी एज में आते हैं वो वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि कपूर नगर में है खुला हुआ, वहाँ वो छोड़ देते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने सवाल बहुत दिल को छूने वाला किया है, ये मेरे मन को छू गया, क्योंकि आपके पास आने से पहले मैं थोड़ी देर पहले ये शीशराज जी के गई थी आश्रम में। वहाँ मुझे एक आंटी जी मिली, तो जब मैंने उनसे नमस्ते करी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया, जबकि मेरी पेंशन भी आती है। मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपने माँ बाप को मत छोड़िए। आप उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से फलीभूत होते हैं। आपको जो भी मिलता है उनके आशीर्वाद से ही मिलता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। आप लोग कहते हैं कि दोनों मियाँ भी हम जॉब करते हैं, हम समय नहीं दे पाते। ऐसा कुछ नहीं, आप समय देना चाहे तो आप समय दे सकते हैं, थोड़ा सा समय। रीता जी हाँ मैं काट करती हूँ, जैसे आप वृद्धाश्रम में भी तो नर्स और सब वो ही देख रेख कर रही है, तो क्या पैसा अगर हम कमा रहे हैं तो क्या वही चीज हम घर में नहीं दे सकते? हम एक मेड हायर नहीं कर सकते पूरे दिन के लिए कि हम अपने माँ बाप श्वेता को जी, मैं आपको यही रोक रही हूँ। आपने जो सवाल किया कि हम वो मेड वहां भी प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि पैसा है। आज की तारीख में पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। बस मैं इतना कहूंगी, पैसे ठीक है, पैसे जरूरत है आज के टाइम में, पैसे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं है। और माँ बाप का रिश्ता तो ऐसा होता है ना, दिल को छूने वाला। आप उनके पास प्यार से बैठे, आप कितने भी थके हो, ठीक है, आप उनके पास समय नहीं बात कर, लेकिन अगर वो आपके सर पे ऐसे भी हाथ रख देंगे ना, तो समझो आपकी आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, पैसे के पीछे जरूरत है, कमाइए, बहुत कमाइए, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलिए। माँ बाप का रिश्ता जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है, और जो इनके मुंह से दुआएं निकलती है आपके लिए हमेशा निकलेंगी। आप इनको वृद्धाश्रम छोड़ जाओगे, ये तब भी आपको दुआएं देंगी। आप उनको 4 टाइम अगर अपने पास रहते, बात नहीं करोगे, खाना भी नहीं पूछ पाते, समय नहीं है कि मम्मा आप खुद खा लेना, हम नहीं बात कर सकते, पूछ सकते, वो तब भी आपको दुआएं देंगी। ये दुआ वाले, प्रार्थना वाले रिश्ते को आप मत खोइए। आप जितना मर्जी आगे बढ़िए, ये आपकी खुशी में हमेशा खुश होंगे, ये कभी दुखी नहीं होते। जब भी बच्चा आगे बढ़ता है, सबसे पहले माँ खुश होती है। पहला कदम बच्चा जब रखता है खड़ा होके और जो चलता है, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज मेरा बच्चा अपने पैरों पर चला है। और वो उसको चलते हुए देखती है, कमाता और कामयाब होता है, सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वो सीन याद आ जाता है जब बच्चा पहली बार चलता है। देखो ये तो इसीलिए ऐसा है माँ शब्द हाँ, कि वो हम एक्सप्रेस करते हैं। हमने आजकल देखा है, आजकल ये चल रहा है कि रिश्ते ताक पे रखे, बिल्कुल ताक पे चाहे वो रखे बच्चे के हों चाहे वो पेरेंट्स के हों। बिल्कुल। आजकल उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत कम है, मतलब बहुत बुरा हो गया है। तो वही चीज आप मतलब आप क्योंकि दिल से ये बात कह रही हैं और हम देख भी सकते हैं, थोड़ा इमोशनल हो रहा है। तो हम आपके बच्चों की बात करते हैं, आपको अपने बच्चों से क्या रिलेशन? मेरा तो मेरे पे कहती हूँ, मैं आपको पहले भी कहा था, जैसे थोड़ी देर पहले कहा, महादेव की बहुत कृपा है, और बाबा अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना। मेरे बच्चे टचवुड, आज की तारीख मेरे पास चाहे जितना समय, बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, हम पहले भी बैठते थे उनके पास में, बातें करते थे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्लासेस बढ़ती है, होमवर्क बढ़ता है, और बच्चों की पढ़ाई बढ़ती है, ट्यूशन पढ़ते, समय नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी एक चीज हमेशा रखी, चालू रखी, जब भी बच्चे आते थोड़ी देर जरूर उनके पास बैठती हूँ। और जब बच्चा मेरा छोटा था जो सोने जाता है, मैं उसके पास जरूर बैठती। क्यों? बच्चा दिन भर कहीं भी रहेगा, लेकिन रात में जब माँ उसके पास आके बैठेगी, पूछा और बेटा कैसा रहा, पहले थोड़ा सा ऐसे करेगा, थका हुआ या कुछ, लेकिन फिर वो अपनी बातें सारी कहता है। वो चीज मैंने अब तक कामयाब रखी है अपनी, कि भगवान ऐसे ही रखे, और मेरे बच्चों ने मेरी उस चीज की बात को माना है। जब भी मैं उनके पास बैठती हूँ, मुझसे अपनी हर बात शेयर करते हैं। तो आप एक शब्द क्या बोलना चाहेंगी कि एक लाइन में अगर हमें डिस्क्राइब करना हो माँ शब्द को?
माँ शब्द को कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। एक लाइन, एक वर्ड, अगर हम आपको बोले कि आपको रीता जी एक शब्द, मतलब एक लाइन में अगर आपको कुछ डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बोलेंगे? दुआओं की मुट्ठी। तो देखो, ये थे हमारे आज के विचार जो रीता जी के साथ हमने साझा करे हैं मदर्स डे पे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए एक्सक्लूसिव बातों के लिए। मैं श्वेता, आपकी होस्ट, ऐसे ही लाती रहूंगी।